परमात्मा की महिमा और उनके रहस्यों को जानिए और आइए कबीर परमेश्वर पुस्तक की अद्भुत यात्रा शुरू करें, सिर्फ ऐसे विजुअल ऑडियो बुक चैनल पर। कबीर राम कबीर एक है, कहन सुनन को दोए, दो करी सोई जानई, सतगुरु मिला ना होए। रामानंद जी ने सिकंदर को सीने से लगाया तथा उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे तथा अपने औपचारिक शिष्य वास्तव में परमेश्वर कबीर साहेब जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दिया। हम एक पिता प्रभु की संतान हैं, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ उनका धार्मिक गुरु शेख तकी भी बनारस गया था। वह रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह में ही रुका था, क्योंकि शेख तकी हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें व उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाने से इनकार कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था। महाराजा सिकंदर ने विश्राम गृह में आकर परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा अपने असाध्य रोग का निवारण केवल आशीर्वाद मात्र से करने तथा स्वामी रामानंद जी को पुनर्जीवित करने की कथा खुशी के साथ अपने धार्मिक पीर शेख तकी को बताई तथा कहा कि पीर जी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरे किसी अंग में कोई पीड़ा नहीं है। रात्रि का समय था। प्रभु कबीर साहेब जी सुबह आने की कहकर अपनी कुटिया पर चले गए थे। शेख तकी ने बादशाह के मुख से अन्य संत की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तो अंदर ही अंदर जल भुन गया। रात भर करवटें बदलता रहा। परमेश्वर कबीर साहेब जी को नीचा दिखाने की योजना बनाता रहा। पवित्र मुसलमान धर्म का संक्षिप्त परिचय। अगले दिन पूज्य कबीर परमेश्वर राज दरबार में पहुंचे। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम यानी जमीन पर लंबा लेटकर किया तथा कबीरदेव को आसन पर बैठाया तथा स्वयं नीचे जमीन पर बिछे गलीचे पर विराजमान हो गए। बादशाह सिकंदर ने प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, मेरा रोग न तो हिंदू संतों से शांत हुआ तथा न ही मुसलमान पीरों, काजी तथा मुल्लाओं से। क्या कारण था हे दीनदयाल? आपके आशीर्वाद मात्र से ही मेरा जानलेवा रोग छू मंत्र हो गया। कल रात्रि में मैंने पेट भरकर खाना खाया। वर्षों से यह कष्ट मुझे सता रहा था। आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने बताया कि राजन पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीरू ही सर्व पाप नाश यानी क्षमा कर सकता है। अन्य प्रभु तो केवल किए कर्म का फल ही दे सकते हैं। जैसे प्राणी को दुख तो पाप से होता है तथा सुख पुण्य से। आपको पाप कर्म के कारण कष्ट था, यह आपके प्रारब्ध में लिखा था। यह किसी भी अन्य भगवान से ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि पाप नाशक यानी क्षमा करने वाले पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीरू के वास्तविक ज्ञान व भक्ति विधि को न तो हिंदू संत गुरुजन जानते हैं तथा न ही मुसलमान पीर, काजी तथा मुल्ला ही परिचित हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा विधि तथा पूर्ण ज्ञान केवल यह दास यानी संत रामपाल दास जानता है। न श्री राम तथा श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी जानते तथा न ही श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी, न ब्रह्म जानता यानी जिसे आप निराकार प्रभु कहते हो, न हजरत मोहम्मद जानता था, न ही अन्य मुसलमान पीर व काजी तथा मुल्ला ही जानते हैं। शेख तकी नामक मुसलमान पीर से वार्ता। परमेश्वर कबीर साहेब जी के मुख कमल से वचन सुनकर शेख तकी व्यंगात्मक तरीके से बोला कि तू ही जानता है सर्व ज्ञान को। हमारे हजरत मोहम्मद साहेब जी को भी अज्ञानी कह रहा है। बीच बचाव करते हुए बीर सिंह बघेल काशी नरेश ने कहा, पीर जी, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? प्रेम पूर्वक शंका का समाधान करवाओ। काशी नरेश जानता था कि सर्व ज्ञान संपन्न पूज्य कबीर साहेब जी ज्ञान गोष्ठी करके पीर जी का भ्रम निवारण करना चाहते हैं। काशी नरेश ने शेख तकी से कहा, कबीर जी ने किस कारण से हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण ज्ञान से वंचित कहा है? आप कारण पूछो। शेख तकी ने कहा,
प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। कबीर जी कारण बताए, किस आधार पर हमारे परम पूज्य हजरत मोहम्मद जी को अज्ञानी कहा है? पवित्र कुरान शरीफ ने प्रभु के विषय में क्या बताया है? परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहना प्रारंभ किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52, 58, 59 में जिस कबीर अल्लाह का विवरण है वह पूर्ण परमात्मा है, जिसे अल्लाहु अकबर यानी अकबीरू कहते हो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा का गुणगान कर रहा है। आयत संख्या 52, 58 तथा 59 में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ के ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि हे नबी मोहम्मद, जो कबीर नामक अल्लाह है उसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वही सर्व पापनाश यानी क्षमा करने वाला है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है यानी इबादही कबीरा अर्थात पूजा के योग्य कबीर। उसी ने जमीन तथा आसमान के मध्य जो कुछ भी है सर्व की रचना 6 दिन में की है तथा 7वें दिन आसमान में तख्त पर जा विराजा। काफिर लोग उस कबीर प्रभु यानी अल्लाहु अकबर को सर्वशक्तिमान प्रभु नहीं मानते। आप उनकी बातों में मत आना, उनका कहां मत मानना। मेरे द्वारा दिए कुरान शरीफ की दलीलों पर विश्वास रखना तथा अहिंसा के साथ कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष यानी जिहाद करना, लड़ाई नहीं करना, सूरत फुरकानी आयत 52 में बताया गया है। उस परमात्मा कबीर यानी अल्लाहु अकबर की भक्ति विधि तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है। उस सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार, सर्व पाप नाशक, सर्व के पूजा योग्य कबीर अल्लाह की पूजा के विषय में किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर संत से पूछो। कबीर परमेश्वर ने कहा, शेख तकी जी, आपके अल्लाह को ही ज्ञान नहीं है तो आपके हजरत मोहम्मद साहिब जी को कैसे पूर्ण ज्ञान हो सकता है? तथा अन्य काजी, मुल्ला तथा पीर भी सत्य साधना तथा तत्व